स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो व्यवहार किया गया, जो बर्बरता की गई, पूरा देश उससे स्तब्ध है, पूरा देश स्टम्प हो गया है ये सब देख करके और सुन करके। दुर्भाग्य इस पर समुचित कार्रवाई होने की बजाय राजनीति होनी शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक कारणों से शुरुआती दौर पर इस केस को शुरुआती तौर पर सोशल सर वॉइस जा रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। इसमें कुछ तो नहीं नाउ। सर अभी इस पर पूरे देश में जिनसे प्रतिक्रियाएं चालू हुई, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट रोहित पांडे जी ने इस पे संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट में लिखा जिसमें मांग की गई कि इसमें सुमोटो नोटिस सुमोटो एक्शन लिया जाए। और मुझे खुशी है कि इसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया और इसमें कार्रवाई शुरू हुई। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज रोहित पांडे जी हैं, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से एकता अग्रवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट से ज्योति मिश्रा जी हैं। तो मैं सबसे पहले पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने क्या लेटर लिखा था इस मामले को लेकर के? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से आप रिपीट करें। क्या यस क्वेश्चन है पांडे आपका? जी, पांडे जी, मेरा क्वेश्चन है जी पांडे जी। यस सर आपकी आवाज बिल्कुल आ नहीं रही है, मुझे एक बार फिर से रिपीट करें कि आपके क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा रोहित पांडे जी से जहाँ तक रोहित पांडे जी को बता दें। हमने आप वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है एक्चुअली। चलिए ज्योति जी, आज जो मामला है, मेरी आवाज आ रही है ज्योति जी आपको? जी 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 आ रही। आज हम जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो ये है कि जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ एक बर्बरता पूर्वक एक रेप और हत्या हुई है, उसके विषय में ये है कि आज एक जन आंदोलन कह सकते हैं आप कि अब लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो आज ये हालत है कि अब तो 2012 की याद आ रही है जब निर्भया के केस में ऐसा हुआ, लोग सड़कों पे उतर के आए और लोग डिमांड करने लगे, लोग न्याय की मांग करने लगे, लोग नए कानून की मांग करने लगे, लोग सरकारों पे क्लेम और ब्लेम करने लगे, ऐसे तमाम बातें हुई। और अल्टीमेटली आपको पता है कि फैसला कब आया और क्या हश्र हुआ। जी तो सवाल इस बात का है कि ये कब तक होगा और क्यों होता है और कैसे इसे रोकना है। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे ज्योति जी बताएं कि क्या करना है। देखिए, मैं इस पे, क्योंकि मैं खुद 2 दिन से सदमे में हूँ ये बात सुन के। और ये चीजें जो हुई हैं, अगर आप रेशियो देखिए 2012 से लोगों ने प्रोटेस्ट किया निर्भया कांड के बाद, लोग रोड पे उतरे, कैंडल्स मार्च किया और आखिर में जाके 2019 में निर्भया को इंसाफ मिला, उनके जो एक्यूज थे उनको फांसी मिली। लेकिन 2012 के बाद अगर रिसर्च किया जाए, रेशियो कम नहीं हुआ है रेप का। ऐसा नहीं हुआ है कि खत्म हो गया है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई तो गई, लेकिन आप देखिए ना कितने साल लगा दिए गए। और जहां तक कोलकाता वाली बात है, हर 1 घंटे में 33 से 34 लड़कियों का रेप होता है, जो रेशियो देखा जा रहा है। मैं खुद भी
बीजेपी से हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं शर्मिंदा हूँ कि हम लोग लेक्चर देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि समाज जब तक जागरूक नहीं होगा सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं, करते हैं, हम लड़कों को तो समझा ही नहीं पा रहे। अपने लड़कों को हमें सुधारना पड़ेगा, हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि पहले जैसे हम लड़कियों को चूल्हा चौका समझाते थे, लड़कियों को हम सारी चीजें समझाते थे कि आपको ऐसे जाना, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको ये चीजें करनी है, आपको वो हमें लड़कों को अपने कुछ संस्कारों की विहीनता है। दूसरी बात, सरकार की इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, प्रशासन की कमी रह गई है, क्योंकि बीइंग एडवोकेट मैं आपको बता दूं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट तो चलाई गई है, लेकिन अगर किसी मुकदमे में हम देखें तो इसमें इतना लंबा समय खींच लिया जाता है कि लोगों का डर जो है वो खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई वारदात होती है तो तुरंत ही इनकाउंटर कर देना चाहिए, तुरंत ही शूट कर देना चाहिए। यही एक रास्ता है मेरे हिसाब फोन से। पे बात करते हैं सबसे ऐसे ही, और कहीं ना क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए। राइट, अनम्यूट कर लीजिए, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये है कि आपने इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, तो वो पिटीशन क्या थी, उसके बारे में, उस पिटीशन के बारे में आप से हम जानना चाहेंगे, जिसपे सुमोटो कॉग्निजेंस लिया हो। और फोन ऑन रखिएगा सर। जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट वीडियो, अनम्यूट। यस, 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 यस। देखिए राकेश जी, आज आज का जो विषय है ये बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत सीरियस इशू पे आप बात कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि जब ऐसे ऐसे डिबेट्स और ऐसे जो मामले अब आ रहे हैं, बहुत अब हम लोग यूज टू हो गए हैं। अब हमें हमें आदत पड़ गई है सुनने की और देखने की। जैसे कि अभी ज्योति जी ने कहा कि हर घंटे की बात कही कि रेशियो बताया कि 30 36 35 लोग ऐसे लोग होते हैं जो रेप के केसेस जाते हैं। और एक दिन का भी जो रेशियो भी मैं टीवी देख रहा था, तो किसी ने अभी टीवी में न्यूज वाले न्यूज एंकर ने बताया कि एक दिन का जो रेशियो है वो 86 लोग हैं जो इनका रेप होता है। तो अब सवाल इस बात का है कि कौन जिम्मेदार है, सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे बच्चों की ड्यूटी क्या है, हमारे संस्कार कैसे हैं। और मुझे तो लगता है कि मैं तो बड़ा मुझे कि क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उस बच्ची का दर्द क्या होगा? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसकी दरिंदगी कैसी होगी, किस लेवल पे की थी? एक लेवल ऑफ क्राइम, एक जो एक एक आप कह सकते हैं कि वेयर वी हैव टू गो, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाना है हमें। हमें आप खुद भी सोचना पड़ेगा ये कि अब तो मुश्किल काम है ये। अब सरकार नहीं चल रही है, अब सरकार नहीं चल रही है, अब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी चीजें लेके चलती हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब सरकारों को अब चलाना होता, सरकार देखिए अब एक बार जीत गया तो कैसे दोबारा जीतना है, इसके फिराक में रहते हैं लोग। इन सर चीजों को देख करके एक जो दर्द है, ये हमारे अंदर दर्द नहीं, हमारे ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें इतना दर्द है। मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, मुझे डर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि आगे कैसे क्या होगा। एक मैं भी सहमा हुआ हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमने पिटीशन ने फाइल नहीं करी, हमने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और ये कहा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए आप, कि इंडिया देखना चाहती है आपको, क्योंकि अब सरकारों पे हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। हम किस पे भरोसा करेंगे? अगर आप जी, हर सरकार, अगर आप अगर आप एक अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर आप बात करते हैं, कानून तो बनाना बनाना जानते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करना है ये तो आप कैसे सिखाएंगे? ये अवेयरनेस कैसे आएगी? बीइंग ए लॉयर, अभी ज्योति जी ने कहा कि हमें हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना तो है, बट समझने के लिए आपके पास वो काउंसलिंग कौन करेगा? वो काउंसलिंग जो आप एक्ट तो बनाते हैं, लेकिन काउंसलिंग तो नहीं हो रही है आपकी। उन बच्चों का जो उनका मेंटल स्टेटस स्टेटस है, एक मेंटालिटी है,
वो कैसे कितना ज्यादा खराब हो चुकी है। ये पोर्नोग्राफी आप कह सकते हैं, कितने आप सोशल मीडिया में देखते हैं, हर चीज। आज बच्चे जो है 10 साल के बाद वो डेवलप हो जा रहे हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा है। तो आप समझिए कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने ये गुहार लगाई थी। हमने 16 तारीख को एक लेटर लिखा उनको। हमने उनसे कहा कि आप सो मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। ऐसे मामले को जो सड़कों पे उतर आए हैं लोग, ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, हम लोगों का भी एक अपना दायित्व है। हम लोग भी अपनी मांग करते हैं कि नहीं मांग करते। जब किसी लॉयर के साथ कुछ हो जाता है तो हम बार-बार यही तो तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। यही आज तो वो भी अगर सोचने कह का रहे विषय हैं, है जो अगर वो भी ये कह रहे हैं राकेश सर, ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए तो लाते क्यों नहीं है आप? कौन बचाएगा इनको? एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में एक बच्चे के साथ रेप और हत्या हो जाती है। ये छोटी सी बात है ये। आप समझ सकते हैं कि उसका दर्द, आप समझ सकते हैं कि इतने गंदे लोग हो सकते हैं इस दुनिया में। उनको डर नहीं है, समाज का नहीं डर है उनको, उनको कोर्ट का डर नहीं है, उनको पुलिस का डर नहीं है, उनको अपने परिवार का डर नहीं है। आप इतने गंदे हो सकते हैं? क्या सामाजिकता आपको नहीं पता? क्या आपके भाई बहन लोग नहीं है? क्या आपके परिवार में आपकी माँ नहीं है? आप अपनी माँ की कोख में थे, क्या आपको पाला पोसा बड़ा किया? आपको ये इस चीज का अंदाजा नहीं है कि किसी किसी क्राइम को करना, किसी किसी इंसिडेंट पे इस लेवल पे पहुंचना, इस चीज का इल्म है कि नहीं है आपको? इस चीज की जानकारी है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं आप ये तो देखिए राकेश सर, बहुत मुश्किल काम है ये समझना। अब तो मैं तो हाथ जोड़ करके मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी ये परसों डेट लगी है, सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी जीत है हमारी, कि इस बात को समझाने के लिए, बताने के लिए कि अब न्यायपालिका पे ही भरोसा है और न्यायपालिका का डर भी है। आप छोटी सी छोटी बातों पे आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपको कोई सुन नहीं रहा है। सिस्टम डिफेक्टिव हो गया, सिस्टम हमारा डिफेक्टिव हो गया। जो जो लॉ जो एंड ऑर्डर हमारा कहाँ रह गया बताइए आप? जो हमारा कौन सुन सिस्टम है वो रहा है आपको? डिफेक्टिव हो कौन गया, सुन रहा है? लगता है सिस्टम से अब विश्वास देखिए, उठ रहा आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कई बार बोला कि बड़े बड़े मैटर्स, जो बहुत वैसे मैटर्स हों, उनको आप लेकर के आइए। छोटे छोटे मामले आप खुद ही का निपटारा करिए। लोक अदालत लगानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को लोक अदालत तक का सफर करना पड़ा। लोक अदालत क्यों खोलनी पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट को लोक अदालत की बात कैसे याद आ गई? उनको पता है कि बहुत छोटे छोटे मामले हैं, बहुत छोटे छोटे झगड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लेके आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में लेके आके इनको आ जाते हैं। अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का। वो कह रहे थे कि ये पेंडेंसी जो बढ़ रही है स्टेट की वजह से हो रही है, ये गवर्नमेंट की वजह से हो रही है, सरकारों की वजह से हो रही है। वो सारे मामले ला करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटे छोटे कोर्टों में लेके जाते हैं। अब सर मैं इस मीडिएशन बात और से आर्बिट्रेशन ये सब चीजें लेकर के क्यों आ रहे हैं? तो ये जी तमाम बातें हैं जो आपके जहन में, हमारे मन में है, जो हमें बहुत पीड़ा देती है। हमें लगता है कि हम समाज को बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। हम हैं, ज्योति जी हैं, एकता है, ये सारे लोग हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लोगों को संवारना चाहते हैं। आप जैसे लोग जैसे प्लेट पे लोगों को इकट्ठा करके ये बताना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि समाज को चलाना कैसे है। लेकिन फेल होते जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों पे, ऐसी जगह पे, हमें तो बड़ा गुस्सा इस बात का आता है कि पढ़ा लिखा हुआ आदमी, और वो अगर आप उस एक्यूज का जो अभी पकड़ा गया है संजय रॉय, उसके बारे में अगर आप देखोगे, देखो उसको 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 बोर्ड में मेंबर बनाया गया। उसको वहां पे उस हॉस्पिटल में जाने का पूरा उसके पास राइट है। उसको, वो केयर टेकर है वहां का। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको रखा है, गवर्नमेंट ने उसको उसको डिप्यूट किया वहां पे। आप उसका बैकग्राउंड भी किसी को नहीं पता है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, क्या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, कुछ भी नहीं पता किसी को। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप किस क्यों रखते हैं? पैसे लेकर रखते हैं? कोई करप्शन हो रहा है? पैसे मिल गया, ले लिया, किसी के आपके पास पैरवी अच्छी कर लिया आपने, आपके पास सोर्सेज है, आपने कर लिया। तो राकेश सर, ये एक तो बहुत मुझे चीजें समझ हैं जो एक तो हमें आपको सोचना है।
जी सर। पांडे ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है सिस्टम से भी विश्वास उठ गया है और हर चीज का राजनीतिकरण कर रहा है। और अभी दुर्भाग्यवश आज ही न्यूज आई है टीवी में, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, देहरादून में बस में 25 दरिंदों ने एक लड़की के साथ रेप किया, जिसमें 3 ड्राइवर हैं, एक कंडक्टर है, वहां का कैशियर है। तो ये चीजें घटने शिकार हो रही है, रोज न्यूज़ में आ रही है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें बहुत करना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और मैंने अभी रोहित भैया को भी सुना कि देखिए स्यू मोटो लेना बहुत जरूरी था। और जिस तरीके से ये लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट को चेताया गया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने वाली है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी अभी हम देखेंगे नए कानून आए हैं बीएनएस, और उसके बावजूद उसमें इतना कैड़ा प्रावधान दिया गया है ऐसे संगीन अपराधों के लिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, और बावजूद उसके भी अपराधी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की, तो वहां से उसे अपराधी को प्रोटेक्ट किया गया है। वो पहले से ही बहुत अच्छा सिक्योर्ड था, फैसिलिटेटेड था वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ही वॉज अ सिविक वॉलंटियर, और उसके बाद पूरा राइट था ओड आवर्स में हॉस्पिटल में एंट्री करने का। उसको पता था कि ये ओड आवर में सेमिनार हॉल में कैसे कि बड़े संदिग्ध प्रश्न इसके अंदर आ रहे हैं, इस केस के अंदर बहुत डिटेल्स आ रही हैं, तो जिसको अगर हम देखें तो जितना जाने उतना कम है। इवन जो विक्टिम के कुलीग्स हैं उन्होंने बताया है कि देयर इज समथिंग बिग थिंग, इट्स अ बिग फिश थ्योरी। ये भी बिकॉज हो जो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसी वारदात को आदमी पहले भी करता है। डेफिनेटली उसके पास कुछ फैक्ट्स थे। म्यूचुअल जो और विक्टिम थी, बिल्कुल जो बेखौफ था वो। victim- जी, जो विक्टिम थी वो, ये सिर्फ केवल एक क्राइम वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, इस क्राइम के अंदर बहुत डिटेल्स आ रही है निकल कर अब। क्योंकि जो विक्टिम थी, विक्टिम के पास कुछ डिटेल्स थी, उसकी डायरी भी फटी हुई मिली है आज पुलिस को। इसमें होम मिनिस्ट्री ने भी अपना अभी दखल दिया है कि हर एवरी 2 आवर्स में वो लोग डिटेल मांग रहे हैं। केस अब ये नॉर्मल नहीं रह गया है। जैसे जैसे गवर्नमेंट, ये मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है इसमें, गवर्नमेंट अपने हाथ सेक रही है, अपनी अपनी सरकारों के लिए प्रचार इसमें शुरू हो चुके हैं, जो कि बहुत ही घृणात्मक चीज है कि आप ऐसी घटनाओं पे अगर अपना प्रचार करना चाहते हैं तो फिर आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। फिर जन समुदाय के लिए आप जनतांत्रिक पार्टी कैसे बन पाएंगे? तो ये इसमें ये करना कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं ओवरऑल इंडिया में हो रही हैं। और ये एक इंसिडेंट बाहर आ गया है क्योंकि ये बहुत, वहां के लोगों ने आवाज उठाई, इसको मुद्दा बनाया। इवन पहले तो इसको सुसाइड का नाम दिया गया, और उसके बाद जब ये उसके कोलीग्स ने आवाज उठाई, उसके फादर को बताया गया कॉल करके, उसके पेरेंट्स को उसका फेस नहीं देखने दिया गया। घटना, कुछ लोग कहते हैं कि सेमिनार हॉल में उसको मारा गया था, और फिर वो रूम तक कैसे पहुंची, इतनी संदिग्ध चीजें। उसके बाद भी भीड़ का एक समूह जाता है वहां से एविडेंसेस को हटाने के लिए। तो इतनी अगर संदिग्ध घटना में सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर स्यू मोटो लेने के लिए अवगत कराया गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें खुद से ही स्यू मोटो आना चाहिए था वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लेटर के बाद बुद्धिजीवी वर्ग ने हमारे ये किया है। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, देखिए ये जब घटना किसी समाज में होती है तो ये कोई मौखल का पात्र नहीं है, और ये कोई बहुत अच्छा हम एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। 2 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। 2012 वाली घटना सिमिलरली अब आप 2024 में देख रहे हैं, तो कितना ज्यादा हम कहाँ तरक्की कर रहे हैं, हम लोग और डाउन चले गए हैं। इतना मॉडर्नाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, इतनी टेक्नो सेवी होने की हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी की, तो वहां हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। चाहे उत्तराखंड का कांड हो, अंकिता भंडारी केस हो, चाहे अदर केसेस हो, आप देखेंगे सीरीज ऑफ केसेस आर देयर। उसमें सर्विंग कितनी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको मैनिपुलेट करता है चीजों को। की जाएगी कि जो कल्पिट्स है, जो ऑफेंडर है, जो रेपिस्ट है, मर्डर है, उनको निकालने के लिए कम्युनिटी नहीं है। और सर सबसे सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप सरकारों की बात बिल्कुल एकदम मैडम ने ठीक कही, गवर्नमेंट का बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप देखिए ममता बनर्जी जी को देखिए, वहां की सीएम वो, वहां की राजा वो, और धरने पे वो उतर रही हैं। अरे गवर्नमेंट आपकी है मैडम, कब आप संज्ञान लेंगे? आप भी तो एक औरत है। यहाँ सिर्फ सियासत चल रही है, यहाँ चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सियासत खेली जा रही है। किसी मतलब एक दर्द, एक लड़की का दर्द, मैं रूह कांप जा रही है सुन के कि ये कैसे हो गया है। लोग मोमबत्तियां लेकर, मतलब हमारी सीएम है जिनको राजा बनाया जाता है, किसी भी राज्य में अगर सीएम चुना जाता है तो उनको राजा बनाया जाता है। राजा बनाया जाता है इसलिए कि वो जनता की हिफाजत करे, तो वो रोड पे उतर गई है मोमबत्ती लेकर। वाह,
धरने पे बैठ गई हैं। कि तो इंडिया ये में कहीं प्रदर्शन हो रहा है, ये परसों भी जी प्रदर्शन हुआ था एलएनजेपी से लेकर जंतर मंतर तक। मैं भी उसमें शामिल हुई थी, मैं अपना देने के लिए योगदान, क्योंकि हर वर्ग की महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए। एक महिला के साथ घटना नहीं है ये, हर वर्ग की महिलाओं को अपना योगदान इसमें देना चाहिए। इवन जो हमारे पुरुष समुदाय के लोग हैं वो लोग भी आगे आ रहे हैं। तो चीज ये है, ये एक छोटी घटना नहीं है। हम क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, इस चीज पे हमें गौर करना होगा कि हम 2012 की सुरक्षा के जो इंतजाम थे, अब उसके उससे भी बदतर इंतजाम है 2024 में। अभी भी हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। जो मेडिकल एविडेंसेस है, मेडिकल प्रूफ है, वो डिटेल सारी क्लियर है। देयर मस्ट बी, इट्स अ गैंग रेप, इट्स नॉट जस्ट अ रेप। एकता, मेरा एक मेन सवाल ये था कि उनको बचाने के लिए भी हमारी कम्युनिटी के लोग ही आएंगे क्या? डेफिनेटली। इनको बचाना उचित होगा? पांडे जी अगर मेरी बात नहीं सुन पा रहे, जरा मेरा कन्वे कर दे पांडे जी तक। पांडे जी, आपकी हमारी आवाज आ रही है? कम्युनिटी के आपकी लोग, ये क्या एक अपील नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कल्पिट्स को कोई बचाए ही ना, देखिए डिफेंड सर, ना वो करे? एक सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट अलग हो जाएगा कि देखिए अब ऐसे लोगों को बचाना नहीं बचाना, देखिए कोई ना कोई तो आएगा। जी, अगर वो हम आप नहीं आएंगे, हम आप नहीं आएंगे तो सरकार उसको मौका देती है। तो रही बात क्या है कि अब इस बात को हमें समझना है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम वो सरकारों का है। और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और एक बच्चे और बच्ची की, जो बच्ची की एक बच्चे के तो आप समझो, आपकी याद देखिए कितना ये पॉस्को के मैटर कितने हो रहे हैं। अब आप समझिए कि अब सोसाइटी तो एक तरीके से स्पॉयल हो चुकी है। अब नैतिक आप मूल्यों का हनन हो इसी गया है में एक सवाल सोसाइटी ये भी उठता है। अभी पीछे वकील का एक का मर्डर हुआ, हमारे एडवोकेट भाई का, आवाज उठी, आंदोलन हुआ, एक सर, जहां तक वकील के मर्डर की बात आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है। एक सेकंड ज्योति, अगर ज्योति एक जी सेकंड, मेरा सवाल ये है, आज वही जी मेडिकल से उठ रही है चाहिए किसी किसी को, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलिए। ये किसी का रूप हो, ये सर, किसी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा से एक बार। सर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस एक्चुअली। जी आप- जी बोले 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 बोले। देखिए, समाज के अंदर अगर इस तरीके के अगर मुद्दे आते हैं ना, जिसमें अपराधियों की जमात बढ़ जाना अचानक से, तो ये बहुत गलत लगता है कि हम उस चीज को कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अपराधियों में जो बढ़ावा आया है, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से आया हो, क्योंकि ये कोलकाता वाले केस में पोर्नोग्राफी चीज को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला गया है कि ये उसके जो संजय रॉय जो कल्प्रिट है, उसके जो मेंटल कंडीशन उसकी इतनी ज्यादा डैमेज थी कि उसने विक्टिम को इतनी हॉरिफाइंग तरीके से उसको सवाल मर्डर ये किया। है जी, तो ये चीज सुन पा पता रहे? चलता है कि उसकी जो मानसिकता है वो कितनी कितनी तुच्छ हो नहीं चुकी सुन थी। पा रहे? बावजूद उसके भी उसको सिविक वॉलंटियर बनाया गया। Yes, जी। तो कोई पैरामीटर ही नहीं है सिविक वॉलंटियर बनने मेरा के लिए। सवाल ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट माना जा रहा है, तो क्या इसके लिए जरूरी है कि किसी का पहले मर्डर हो, रेप हो, या किसी के साथ तो बहुत दर्दनाक मैं पूछ रहा हूँ, किसी एक्ट को लागू करने के लिए जरूरी सेकंड। जी हाँ, आप, मेरी आवाज आ रही है? यस देखिए, यस बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है। इस सवाल का जवाब
कौन देगा? ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि कोई लॉ बनाना है तो पहले क्राइम करके आओ, और फिर पता चलेगा कि उसकी ग्रेविटी कितनी है उस क्राइम का, और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसका क्या इंटेंशन रहता है, उसको नॉलेज रहती है कि नहीं रहती है, उसकी प्रिपरेशन कैसी रहती है, ये सब चीजें तो है। जी देखिए ये तो हम लोग जब से हमने लोगों ने लॉ किया है, लॉ करने के बाद प्रैक्टिस में है, तब से तो हम लोग यही चीज सुनते आ रहे हैं। तो हम हर दिन जो है इंटेंशन और मोटिव और प्रिपरेशन और नॉलेज की बात करते रहते हैं क्रिमिनल लॉ में। बट अब देखिए ये तो नाकामी है सरकारों की, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ। अब बार बार क्यों छोटे छोटे मैटर्स में और ऐसे मैटर्स में जिनको कोर्ट कोर्ट की जरूरत क्या रहती है, मुझे समझ में नहीं आता आज के जमाने में। अब तो लगता है कि सरकार तो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला रही है। स्टेट में चले जाइए, हर कोई दूसरा आदमी सुप्रीम हाई कोर्ट चला जाता है। हम परसों परसों का इंतजार नेशनल करते लेवल हैं, की परसों बात सुप्रीम करनी कोर्ट है में, तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में लोग चले जाते हैं। परसों तो क्या अब होता है, अब विल सी, परसों क्या होता है इसके इंतजार वो में। मोटो लेने की बात जो है, देखिए ये छोटा मामला नहीं है। ऐसे मामले देखिए, ये लोग आज आज एक, एक पीड़ा जो लोगों के अंदर है, लोगों के अंदर डर है, और जो मैसेज अभी देखिए निर्भया के केस में हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। उसी ढर्रे में जब तक वो मामला चलता रहा, जब तक वो आंदोलन चलता रहा, जब तक वो मामले को जब तक फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दिया, तब तक वो मामले को तब तक वो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहा, सुनते रहे। हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज पे जब सुनते रहते हैं तो थोड़ी बहुत हमें थोड़ी सी चीजों की जानकारी रहती है। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट देखें तो इम्प्रूवमेंट कहाँ है? अगर रेशियो आप देखिए, अभी जैसे वो मैम ने कह के आप चली गई, वो उनकी बात अगर आप सुनेंगे तो आप समझिए ना कि खत्म खत्म कहाँ हुआ, वो चीज कहाँ खत्म हो गई। वो तो डर आज भी है, जो कल को हुआ था, जो 2012 में था डर, वही आज भी है, वही आज भी डर बना हुआ है। वही कानून, परसों का वही इंतजार करते वही हैं। लोग, वही फाइनली सरकारें, वही पुलिस, वही वही इन्वेस्टिगेशन, वही सीबीआई की बार बार बात करते हैं। तो सीबीआई क्या कोई अलग से थोड़ी होती है? सीबीआई क्या क्या अलग से कोई कोई एक सीबीआई तो एक अलग, एक उसका एक अलग संस्था, अलग उसको पावर दी गई है। पावर किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है। तो गवर्नमेंट ने पावर दी है, थोड़ा सा इम्पल पावर है, उसका पावर ही एक इंडिफिनिट है। तो यही कंक्लूड पावर का मतलब हुआ कि करेंगे। परसों अगर आप बड़ी एजेंसी कोई अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो इसका मतलब है कि फिर तो वो न्यूज बनेगा, फिर तो उसमें फैसला होना है, फिर तो उसमें स्पीडी ट्रायल होना है, एक्सपेडाइट होगा। सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता है और मीडिया ट्रायल नहीं होता है, तो फिर मैटर तो एज इट इज पड़ा रहेगा। कितने मैटर जो है आपके हर स्टेट में हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, कौन देख रहा है? क्या वहां पे उनकी बहू बेटियां नहीं है उनके साथ जो, और उनका वहां भी रेप हो रहा है, वहां भी हत्याएं हो रही है, वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? तो वो उनके लिए क्या, उनके लिए भी मांग करी जाए, उनके लिए भी क्या धरने प्रदर्शन और आकर के इंडिया गेट पे और खड़े होकर के कंक्लूड सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा इनिशिएशन लिया, और आपके इनिशिएशन लेने से एक सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सब आपके साथ हैं, आप इस लड़ाई को आगे भी लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए एकता, आपका देखते हैं बहुत कि बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आपसे परसों ट्यूसडे को मिलूंगा, देखते परसों हैं कि मुझे एक नेक्स्ट वीडियो में एक इसको बहुत दूर बड़ा, हम करना। उम्मीद जी हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए बहुत अच्छे चीफ हैं हमारे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कोई फैसला लेंगे जिससे कि आने वाले जो जनरेशन है या फिर आने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। स्पेशली महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जो घर से बाहर सो निकल कर के समझती हैं कि लौट के मुझे घर जाना है, अपने माँ बाप के साथ रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, तो वो सेफ सुरक्षित होकर के अपने घर वापस लौटेंगी। ऐसा कुछ होने वाला है, और ये अब कोर्ट